अगर ममता के जगह अगर योगी होते तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, और पिछवाड़ा लाल होता। पिछवाड़ा लाल होता। और कहते ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल सच कहा है, बिल्कुल सच कहा है। तुमने क्या समझ रखा है, बांग्लादेश है? और एक बांग्लादेशी ने भी कहा है कि मैं घुस के दिखाऊंगा अगर मुसलमानों पे अत्याचार होगा। उस किसी मुसलमान पे अत्याचार नहीं हो रहा है। और अगर तुमने बांग्लादेश से घुसने की कोशिश करी, तुम्हारा तो पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारे कितने छेद हुए, इतने छेद होंगे, इतने छेद होंगे कि गिनते गिनते तुम थक जाओगे। और जब बचोगे तब तो गिनोगे, थक जाओगे। इतने छेद हो जाएंगे, इतने छेद हो जाएंगे इनके। इतनी पावर है बाबा जी में, इतनी पावर है। और मेरी बात सुन लो, तमाम वो हिंदू बंगालियों को बोलता हूँ, भालो करे सुनी लो तुम्हें है। जब तक तुम जागोगे नहीं, इसी तरह भागोगे। इसी तरह भागोगे। जब तक तुम जागोगे नहीं, इसी तरह भागोगे। मैं तमाम वहाँ पे घोष, बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी जितने सब हैं, और सभी लोगों को कहता हूँ, जाग जाओ, नहीं तो वह दूर नहीं कि तुम्हारी बहन बेटियों को ये उठाएंगे और प्लान करने से मजबूर कर देंगे। इसीलिए ये चंद लोगों का बाजा बजाना तुम्हें जरूरी है। जिस तरह माँ ने माँ काली उठा ली थी शस्त्र, उसी तरह वो काली का माँ काली का वास है वहाँ पे पूरे बंगाल में। बनर्जी तो कह रही है कि भाई बीजेपी भड़का रही है मुस्लिमों को। कहाँ भड़का रही है बीजेपी? अभी एक भाई ने क्या कहा, अगर बीजेपी भड़का रही है तो टोपी लगा के, अगर बीजेपी भड़का रही है तो उन्हें ठोको ठोको ठोको, ठोक देना चाहिए। क्यों नहीं ठोक रहे हो? हमारे देश के जितने सिपाही लगे वहाँ पे, आरपी क्या नाम है, मिलिट्री भी लगी हुई है, सारे लगे हुए, उनका भी ये कर रहे काम। अरे भाई किस लिए? मैं फिर उनसे कहता हूँ, जब तक इनको तोड़ेंगे नहीं, जब तक इनको छोड़ेंगे नहीं, जब तक ये टूटेंगे नहीं, तब तक ये बाज आएंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो वही फिर कह रहा हूँ, बाबा मेरे अभी कुछ दिनों के अंदर ही देखना, बंगाल का उनका राउंड लगने वाला है, बाबा जी का। और वो तमाम उन, फिर मैं कह रहा हूँ, उन तमाम लोगों को, जाग जाओ, अभी एक हो जाओ, अभी बटे मत रहो। योगी और मोदी ममता का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने तो कह दिया ना कि ममता बनर्जी की अब नहीं चलेगी कोई भी मर्जी, क्योंकि सुनेंगे नहीं अल्लाह, चाहे लगा लें कितनी भी अर्जी। अब अल्लाह सुनने वाले नहीं है। बेदी जी आप मुझे ये बताइए, आप राष्ट्रपति शासन क्यों लगाना है भाई? भाई जब लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, वहाँ पे जो है 500 परिवारों को जो है पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। बहु हिंदू बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये क्या कहते हैं कि इसको शर्म नहीं आती है? ये कह रही है कि क्या कहते हैं कि ये ममता बनर्जी कह रही है कि हम जोड़ने का काम करते हैं, मोदी जी तोड़ने का काम करते हैं। राम से बड़ा जोड़ने। बनर्जी कह रही है कि बीजेपी भड़का रही है मुसलमानों को। अरे भैया भड़का, तुम जस्टिफिकेशन दो ना। तुम दो कि भैया बीएसएफ के जवानों पे जो है क्या कहते हैं फायरिंग नहीं हुई, तुम दो यहाँ दुष्कर्म नहीं हुआ बहु बेटियों के साथ, तुम दो ना, तुम आरोप लगा रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर किसका है? मणिपुर जब जल रहा था तो मोदी जी जिम्मेदार, भाजपा जिम्मेदार, और आज जब पश्चिम बंगाल जल रहा है तो फिर तो भी मोदी जी जिम्मेदार। कह रही है कि बीजेपी ऐसा धार्मिक कानून लेके क्यों आती है? ये धार्मिक कानून नहीं है। की भावनाएं, ये धार्मिक कानून कैसे हो सकता? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ, जो वक्फ बोर्ड का मैटर है धार्मिक नहीं है, कि कृपया इसको धार्मिक तुलना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है? ये लोग एक तरफ जो है क्या कहते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान की किताब लहराते हैं, और पता नहीं संविधान में कितने पन्ने, और जब संविधान कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, और ये कहते हैं कैसे धार्मिक हो गए भाई? लेकिन मेरा सवाल ये है, जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार हिंसा हो रही है, जो है धरने प्रदर्शन के नाम पर हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, कैसे रुकेगा, कौन रोकेगा? मुझे देखो ऐसा है, पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट का वो लॉ एंड ऑर्डर उसकी प्रॉब्लम है। अगर वो नहीं सुनती तो फिर सेंटर को और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर सो मुट्ठू एक्शन ले सकता है, क्योंकि जहां पे एक भी आदमी की अगर जान जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है। अब कोर्ट में 356 लगा के मान लो आज उनकी सरकार तोड़ दी जाती है तो फट से कोर्ट में खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब कोर्ट खुद कह रही है कि भाई वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो अब सेंट्रल सरकार को चाहिए कि वहां पे
राष्ट्रपति शासन लागू करके। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि बीजेपी भड़का रही है दंगे, भैया मासूम मुस्लिमों को भड़का। मैं कहता हूं अगर बीजेपी भड़का रही है ना तो मैं ये मांग करता हूं जो लोग वहां दंगा कर रहे हैं उसको गोली मार दो, गोली मार देनी, गोली मार देनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे ममता के आदमी हो, चाहे जी की बांग्लादेशी हो। आप तो। देश की सिक्योरिटी के साथ लोगों की जान माल की रक्षा के लिए कोई भी अगर गलत काम करता है, दंगे में वो हिंसा करता है, तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि उसको गोली मार दी जाए। जैसे योगी जी ने बोला है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सहमत है योगी? बिल्कुल 100% सहमत है। 100% ये देश तभी सुधरेगा जब यहाँ अपीजमेंट की राजनीति खत्म होके हक न्याय की बात होगी। जब हक न्याय की बात होगी तब गरीब को उसका बेनिफिट मिलेगा, तभी लोग शांति से जी सकेंगे। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि योगी तो सबसे बड़े भोगी हैं। भाई उसके कहने से कुछ नहीं होगा। जिस हिसाब से योगी जी काम कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम पे वो पीएम बनेंगे। भाई साहब आप क्या कहेंगे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कह रहे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, समर्थन करते हैं योगी जी? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करता हूँ, वो सही कह रहे हैं। बल्कि जो देखो डिसिप्लिन, अनुशासन, शिष्टाचार ये इंसानों के लिए होता है, शैतानों के लिए नहीं। शैतानों के लिए सिर्फ सीधी सीधी गोली मारी जानी चाहिए, गोली मारी जानी चाहिए। वो जो मार रहे हैं वो हिंदुओं को हिंदू समझ के नहीं मार रहे, वो काफिर समझ के मार रहे हैं, काफिर। मारने वाले कौन? मुसलमान। मैंने कहा क्या नाम है डिसिप्लिन, अनुशासन, शिष्टाचार इंसानों के लिए होता है, शैतानों के लिए नहीं। सीधा उनके लिए गोली है, गोली। भाई अगर प्रदर्शन करना था, आपको प्रदर्शन करना था, तो आप हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? हिंदुओं को क्यों मार रहे? उनकी दुकानों पे हमारी जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है बीजेपी। भाई वो कानून है, जब कानून संसद ने बना दिया तो कानून कहाँ पास नहीं होगा? पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा। पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा तो फिर ममता बनर्जी कौन होती है? कौन होती है कि क्या नाम है कि बंगाल के अंदर लागू नहीं होगा? लेकिन वो जो ममता बनर्जी है वो अपने आप को बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं समझती, वो बंगाल की प्रधानमंत्री समझती है। वो इस देश के कानूनों को अलग नहीं मानती, वो कुछ भी नहीं मानती। वो सिर्फ एक बंगाल को अपना अलग मान करके चला रही है। और मेरे हिसाब से उसको क्या नाम है सबसे पहले बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है। ममता बनर्जी बिल्कुल बिल्कुल उसको सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जो भी करना पड़े केंद्र सरकार को वो करना चाहिए। इससे भी पहले ममता ने हिंसा करवाई। जब इस पिछली बारी जो लोकसभा चुनाव विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें जैसे जिस दिन काउंटिंग का दिन था, जब 12 बजे के आसपास फिर दोबारा हिंसा चालू हो गई थी। फिर हिंदुओं के घरों को दौड़ा, हिंदुओं के घरों को जलाया, हिंदुओं को मारा, भगाया, हिंदुओं की महिलाओं के साथ बलात्कार किए, पलायन करवाया। ये पहली बारी नहीं हो रहा, कितनी बारी हो चुका है। और मेरे हिसाब से क्या नाम है बहुत सख्त कार्रवाई। साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे आपकी इस बात के ऊपर राय चाहिए, ये जो बिल है मुस्लिमों के पक्ष में है या विरोध में है? मुझे ये बताइए। ऐसा है कि ये जो बिल है ये तानाशाही को खत्म करने का अमलियत तरीका है। तानाशाही को खत्म करने का तरीका है जनाब। किसकी तानाशाही को खत्म? अब तक जो वक्फ बोर्ड में मुस्लिम ठेकेदारों ने, वक्फ चलाने वाले लोगों ने, पसमानदाओं का, वंचितों का, गरीबों का अधिकार खून जो चूस रहे थे, अब इसमें सबको शिरकत मिलेगी। वक्फ बोर्ड में जो अपेक्षित सुधार हैं वो भी किए जाएंगे। तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। आप मोदी जी जो वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए हैं इसका समर्थन करते हैं? निसंदेह करता हूँ, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन में पसमानदा को स्थान देने की बात कही है। मैं पसमानदा समाज से आता हूँ, तेली, धोबी, सैफी। मोदी जी ने खुल के बोला है कि भाई जो मुस्लिम वर्ग के पिछड़े जो पसमानदा मुसलमान हैं और बहुत सारे मुसलमान हैं उनको इसमें जगह नहीं दी जाती थी उससे पहले पसमानदा को स्थान नहीं था। अब पसमानदा को स्थान मिलेगा। पसमानदा कौन? तेली, धोबी, कसाई, बढ़ई, लुहार, मिरासी, ये जो लोग हैं गरीब, अलवी, फकीर, जिनकी तादाद ज़्यादा है, उन लोगों को अधिकार जब मिलेगा, उनकी संख्या ज्यादा है तो क्या गुनाह कर दिया ताकि तुम्हारा वोट बैंक जा रहा है? कह रहे हैं कि मुस्लिमों के अधिकार छीने जा रहे हैं, ये मजहब का मामला है। सर गलत, नहीं बोल सकते, सरासर गलत। बहकाए मार्गदर्शन करें। मैं तो ये कहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों का आपके चैनल से आह्वान करता हूँ, कृपया जाने, समझें और फिर इनके बहकावे में आए।
और जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मूल चीज क्या है, मूल चीज क्या है, हकीकत क्या है। सीए में किसी की नागरिकता गई क्या? नहीं गई। नहीं गई, 2 साल में किसी की नागरिकता नहीं गई। आंदोलन किया, बिल्कुल किया। जो आज अंबेडकर दिवस के अवसर पर अगर संविधान अधिकार देता है तो संविधान कर्तव्य भी देता है। कह रही कि अमित शाह जी और मोदी जी जो है मुस्लिमों के विरोध में काम। सर, आप जो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ संविधान अगर अधिकार देता है तो अधिकार के एक सिक्के के 2 पहलू हैं। देखिए, नहीं, जो वक्फ बिल लेके आई है सरकार वो मुस्लिमों के हित में है या अहित में? सुनो तो सही, जो आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो तो एक नागरिक का कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, देश को बचाएं। और मोदी जी और या अमित शाह जी और ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है। करीब तो मैं तो शिक्षित हूँ, स्कॉलर हूँ, PhD हूँ, मास कम्युनिकेशन से ताल्लुक है।